नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोहड़िया में श्रम मंत्री ने 48 लाख रुपए की लागत से बने उद्यान का किया लोकार्पण। जिले में विभिन्न जगहों पर मनाई गई जन्माष्टमी। कटघोरा पुलिस ने बाइक सवारों पर की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के बरपारा कोहड़िया में उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 48 लाख रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त उद्यान का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। इस मौके पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, वार्ड पार्षद नरेंद्र देवांगन, वरिष्ठ पार्षदगण और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। श्रम मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में बिना भेदभाव विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोरबा नगर निगम के सभी 67 वार्डों में समान रूप से विकास होगा। उन्होंने बताया कि कोरबा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि मंत्री जी के प्रयास से नगर निगम को लगातार धनराशि मिल रही है, जिससे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं वार्ड पार्षद नरेंद्र देवांगन ने गार्डन निर्माण को वार्ड वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग का समाधान बताया। और पूरा जिला की अगर बात करबो तो 2000 करोड़ से ऊपर के काम शासन और खनिज न्यास मंच से मिलाकर स्वीकृति हुए है। अभी 1-1.5 साल में बड़े प्रोजेक्ट जो होते उनमें 1 साल 6 महीना टेंडर के प्रक्रिया में लगते, सारी काम पूरा होना है। कोहड़िया वार्ड के ही अगर हम बात करबो, कोहड़िया वार्ड के अभी पूरा नरेंद्र भाई बताते रही सापला कौन कौन सा काम हो चुके हैं। अभी फिर से नया खनिज न्यास मंच से और शासन के मद से 68 लाख रुपया और सीसी रोड नाली के आपके स्वीकृति हो, जेकर अभी टेंडर के प्रक्रिया में सारी काम आपके फिर से प्रारंभ होना है। मुक्ति धाम के मांग रही थी वार्ड में, मुक्ति धाम के काम हुई, अलग अलग बस्ती में सीसी रोड नाली मंच के सामुदायिक भवन के वो काम पूरा हो है, कई तो काम प्रगति पर है। और एक समान विकास पूरा 67 वार्ड में, ऐसे कोई भी वार्ड नहीं कह सके कि मोर वार्ड में कुछ ही काम स्वीकृति नहीं हुआ। हर वार्ड में 4 ठो 5 ठो काम के स्वीकृति के काम पर करे के प्रयास करे हन। और हमन बिना भेदभाव के काम, कांग्रेसी मन एक दिन अपन बोलत रही है, महापौर कांग्रेस पार्षद मन के ऊपर ध्यान नहीं देते। अरे भैया, हमन कांग्रेसी नो हन, हमन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कांग्रेस के पार्षद, बाकी भारतीय जनता है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बुरा भाग में जीत के आगे 10-5 तो में का फर्क पड़ने वाला है। बाकी जनता भारतीय जनता पार्टी के है और पूरा के पूरा क्षेत्र में एक समान विकास के काम रहमन आगे बढ़ाए के काम करबो। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के सोचे ओकरे लिए नरेंद्र मोदी नारा दे है, सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास के साथ में आगे बढ़े के काम भारतीय जनता पार्टी करते। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी बिना भेदभाव के छत्तीसगढ़ में आज हर ग्राम पंचायत हो, शहर के वार्ड हो, विकास के काम आगे बढ़ाए के काम करते। आज कोरबा के जो गार्डन के काम हो या छोटे छोटे काम हो, जैसे कि हम 10 साल पीछे ढकला गए हन, आप मन ला पता है 10 साल कुछ भी कोरबा में विकास के कार्य नहीं हो है। छोटे छोटे काम ला भी हमन ला देखना पड़ा थे, चाहे वो नाली के हो, चाहे भवन जर्जर हो गए है, यानी बहुत सारा ऐसे काम है आप मन ला बताए के काम नहीं है। आज बहुत सारा काम हमारे लखन भैया के 19 करोड़ के काम आए हैं, आप मन ला पता है सब ला। और हर हमेशा काम आते छे अभी भी। और भैया अब बताही कि प्रदेश से कतका पैसा ला के कोरबा में दिए हैं। मैं बस यही कहना चाहत हूँ आप मन करा
कि जो आप मन भरोसा और विश्वास बना के भैया ला और मोला चुने हाँ। हमन तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सेवक के रूप में हमन अब ज्यादा बोलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन बोलत नहीं है, उमन के जवाब विकास से देथन। ढेगुन नाला के दीदी एक जन आज बैठे हुई, निर्मला दीदी घर के नीचे साइड में रहे, जब वार्ड के चुनाव चलत रही से वो बीच में एक कार्यकर्ता हो मन के बोलिस कि भैया क्या करत है 15 साल में क्या काम करिस करके, जब जीत के आयन तो दीदी के दुख दर्द में समझात हो। वो मोला बोलिस कि भैया ओकर घर के आगू में जाके बैंड बजाबो का के। तो मैं बोले दीदी 2 महीना के अंदर में तुहर बस्ती में सीसी रोड नाली स्वीकृत करात हन, ओकर घर में हमन बैंड नहीं बजान, विकास के बैंड बजाबो का कि वहाँ विकास के बैंड बजाते वाला जवाब मिल गए। तो हमारे कार्यकर्ता विकास के साथ में जवाब दी। और आप बस एक काम करिया कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, विष्णुदेव साय सरकार, लखनलाल देवांगन जी और महापौर संजू देवी राजपूत बैठे होकर ऊपर भरोसा करिया कि ये देश के विकास कर सकत है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकत है, अगर प्रदेश के विकास कर सकत है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकत है, वार्ड के विकास कर सकत है तो भारतीय जनता पार्टी के विकास कर सकत है। अब एक छोटे से गली में अगर सीसी रोड नाली भी नहीं पहुंच सकत है तो कोई पहुंचा सकत है, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचा सकत है। ये बात ला बस भरोसा रख के सामने में बोल दिया। गार्डन की महती आवश्यकता थी, जिसको हमारे क्षेत्र के विधायक और यहाँ के पार्षद भैया लखनलाल देवांगन जी और नरेंद्र देवांगन जी ने, हमारी महापौर जी ने महसूस किया। और अभी भैया से बात हो रही थी, बोले हमने 5 गार्डन एक साथ एक ही दिन और उसका भूमि पूजन किया। उसमें से आज एक गार्डन का लोकार्पण भी हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि हम प्रकृति से जुड़े रहें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वच्छता को उन्होंने एक मिशन की तरह चलाया और एक पेड़ मां के नाम, इसको लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन इस पूरे समय में और पेड़ लगा रहे हैं। उसी प्रकार प्रकृति से जुड़ते हुए या जो आज गार्डन का लोकार्पण हुआ है, या आपके स्वास्थ्य के लिए आप लोगों की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, इसको पूरा किया गया है। कार्यकर्ताओं के टूटे मनोबल को जोड़ने और उन्हें आस देने आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी कोरबा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश का दौरा किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद हो और आगामी रणनीति को और धार दी जा सके। नेतृत्व का कहना है कि संगठन की मजबूती ही आने वाले चुनाव में जीत की कुंजी साबित होगी। मनोबल काफी गिरा था, लेकिन अब केजरीवाल जी ने भेजा है कि कार्यकर्ताओं को फिर से उठाना है और हमारा अब और अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए, और अब की बार हम लोग किसी भी पार्टी से, कोई संगठन से भी, कोई किसी से भी समझौता नहीं करेंगे। हमारा अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, आम आदमी के लिए काम करना है। आज हम अपने ये कोरबा संभाग में आए हैं और केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और केजरीवाल जी ने भेजा है हमारा अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी हम जिले वाइज मीटिंग ले रहे हैं और उनका कार्यकर्ताओं का जो मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ था, हम लोग जो चुनाव नहीं लड़ पाए थे तो कार्यकर्ता काफी मायूस हो गए थे, तो उनसे मिलने के लिए मैं आया हूं और अपने और कार्यकर्ताओं का संगठन बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ में ना हर जगह अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पर अभी सबसे बड़ी समस्या है राख की समस्या है, जो फैलती जा रही, थोड़ी सी हवा आती है और उसके बाद पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, और तो वो भी एक समस्या बहुत बड़ी है। जैसे बिजली तो होती है, बिजली बनानी भी चाहिए, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी ये भी है, तो उसको भी खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है उसका हल नहीं है। यदि वो जो प्लांट है जिससे बिजली बन रही है तो उसका हल निकल सकता है, लेकिन उधर हल निकाला नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम ना अपना विज्ञप्ति जारी करेंगे और उसके बाद उसमें बोलेंगे इसमें भी कुछ अब हल निकालें।
जो लोगों का यहाँ पर भी सही हो जाए। अभी वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या कहना है? वोट चोरी का मुद्दा तो केजरीवाल जी ने पहले ही 10 महीने पहले ही बता दिया था। जब हमारा चुनाव हुआ था दिल्ली का, उससे 4-5 महीने पहले ही केजरीवाल जी ने सीधा स्पष्ट कहा था कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, वोट काटी जा रही है, और वो भी चुनाव से 2-3 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। फिर महाराष्ट्र के चुनाव से केजरीवाल जी ने देखा कि यह महाराष्ट्र का चुनाव ये ऐसे जीते थे, गड़बड़ करके जीते थे। तो दिल्ली में भी जब हमारा चुनाव होने लगा तो वो देखा कि कई विधानसभा में से 10-10, 12-12 हजार वोट कट रही थी, और अलग से वोट 5-5, 6-6 हजार वोट बन रही थी। जो ये प्रक्रिया केवल 5 साल के भीतर होनी चाहिए, इतनी वोट कटनी बढ़नी, वो मात्र 2 महीने के 3 महीने के अंदर हो रही थी। वो केजरीवाल जी ने पहले ही बात रख दी थी, और उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें राघव चड्ढा जी थे, संजय सिंह जी थे, और 1-2 और हमारे सीनियर लीडर थे जिन्होंने ये बात रखी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और हम लोग इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए थे और बात रखी थी हम लोगों ने। ये तो अब राहुल गांधी ने रखा है कि ये वोट चोरी ऐसे हुए है, माधेपुर में ऐसा हुआ है। ये तो हमने पहले से ही बता दिया था। हमने 2 विधानसभा पहले ही बता दी, एक शादरा विधानसभा में ऐसा हुआ था और एक नई दिल्ली विधानसभा में ऐसा हुआ था। कुसमुंडा के आदर्श नगर स्थित मां शेरावाली मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। बच्चों ने राधा कृष्ण का रूप धारण कर अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के बीच मटका फोड़ो इनाम जीतो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेताओं को मंदिर समिति की ओर से उपहार भी प्रदान किए गए। आयोजक विकेश झा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का पर्व बच्चों के साथ पारंपरिक ढंग से मनाया गया, ताकि नई पीढ़ी को त्योहारों की परंपरा और महत्व की समझ हो सके। मारो जोर से। बहुत ही अच्छा प्रयास। रिक्की कोच काफी अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया, शाबाश। गिरा सही प्रयास, एक बच्चा बहुत ही अच्छा प्रयास किया। मंडी बहुत ही सुंदर प्रयास, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बस प्रयास होने वाला है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास कुसमुंडा टीम के द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। आप लोग है भाई, राहुल आरो बेटे के बहुत तालियां बजाएं। आज की हमारी डिनर सभी आ जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की परेड में भागीदारी करने वाले स्काउट्स एवं गाइड्स प्लाटून के प्रतिभागियों का अशोक वाटिका में सम्मान किया गया। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला कार्यालय की ओर से सभी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। इस अवसर पर जिला मुख्य आयुक्त मोहम्मद सादिक शेख, सहायक राज्य आयुक्त पुष्पा शांडिल्य, डीओसी द्वय दिगंबर सिंह कौशिक और उत्तरा मानिकपुरी मौजूद रहे। साथ ही HWB रोवर लीडर मोहम्मद कलीम, रोवर लीडर राजीव साहू और जगन्नाथ सिंह नेताम, जिला युवा समिति के अध्यक्ष पप्पू चंद्रा, राष्ट्रपति रेंजर गीता वैष्णव तथा सीनियर रेंजर और रोवर सदस्य भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह पाकर स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रतिभागियों ने गर्व और खुशी व्यक्त की।
क्लियर रखो ऐसा कोरबा की ग्राम पंचायत सेंद्रीपाली के ग्रामीणों ने बड़ी सामाजिक समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का रुख किया है। उनका कहना है कि गांव में महुआ शराब की भट्टियां और अंग्रेजी शराब की अवैध बिक्री ने माहौल बिगाड़ दिया है। युवा वर्ग गलत राह पर जा रहे हैं और झगड़े और अपराध बढ़ रहे हैं और परिवार बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस कृत्य पर जल्द से जल्द रोक लगे ताकि गांव का माहौल सुधर सके और समाज नशे के अभिशाप से मुक्त हो सके। तो दारू छुड़वा के दारू बहुत दारू बना थे गाँव में और बहुत पी पी के आते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, चावल सावल सब मतलब बेच देते हैं लेके और बहुत तंग हो जाते गाँव में। ऊपर से चोरी चंकारी होते नशा के हालत में कोई लोग मारा थे पीटा थे, बहुत महिला बहुत दुख करा थे। ओकर ले हम पूरा छोड़वाए बा ओला बंद करना जरूरी है। ये शिकायत लेके तुम दुर्गा थाना नहीं गिरा? ओ मतलब आप कारी आते बोला था आते मगर आते चल देते नहीं पकड़ा थे। अब क्या कहा थे मन बनाने वाला मन ये लो मन जाने जाते कहाँ चल देते काला करे आबकारी विभाग मिली भगत है का मन कसम में अब कौन जानी होला हमन नहीं जाना था। और इसने हमन कही देबो ता बनाते थे गाड़ी देते लड़ाई करते मतलब तुमन इसने करा था कह के पूरा गांव बनाते और नाना लड़का बन खालुक ना बहुत बिगड़ा थे और थोड़े बला आथन का थे और एक महिला मन दुख करा थे शराब में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हो गई। क्या घर में बना थे शराब में पूरा 1 रुपया में 4 आना मतलब नहीं बना थे तो 12 आना बना थे। दारू बंद करना है और गांजा उंजा सब बंद करना। तो कहाँ बिकते हो कौन बेचते? बस्ती में बिका थे गाँव भर तो काकर नाम लेबो। हाँ तो काका समस्या तो ऊपर से छोड़वाना है बस बंद करना है। नहीं तो कुछ समस्या आती हुई तभी तो छोड़वाना चाहता हो। लड़ाई झगड़ा करते मारा पीटा होते वही वाला छोड़वाना है। तो बेचोइया मन लड़ाई झगड़ा करते कि पियोइया मन लड़ाई झगड़ा मन करी घर घर में आने थोड़े करी नहीं पियैया मन कर ही लड़ाई झगड़ा। तो बड़े बड़े मन पीते कि गांव के लड़का मन पीना शुरू करते? लड़का मन शुरू करे है नान नान और बड़े मन पिया थे। तो अभी कलेक्ट्रेट में आ रहा था का किस कलेक्टर साहब अभी मिल नहीं पाए हुआ? तुमन का चाहता हुआ? छोड़वाना चाहत। कोरबा के नवदृष्टि वृद्धाश्रम में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने भजन कीर्तन कर भक्ति रस खोला तो युवाओं और बच्चों ने मटकी फोड़ और दही हांडी जैसी प्रतियोगिताएं कर कान्हा की नटखट लीलाएं जीवंत की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। वृद्धाश्रम के प्रबंधन ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बुजुर्गों को परिवार जैसा माहौल देना और समाज में भक्ति एवं संस्कृति की भावना को जीवित रखना है।
में समर्थ गुरु धारा के तत्वाधान में 1 दिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में साधकों ने भाग लेकर ध्यान, प्राणायाम और योगाभ्यास के माध्यम से आत्मिक शांति व ऊर्जा का अनुभव किया। शिविर में प्रशिक्षकों ने योग और ध्यान की विभिन्न विधियों की जानकारी दी तथा नियमित अभ्यास से होने वाले शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने योग ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक प्रार्थना व गुरु वंदना के साथ किया गया। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग योग व ध्यान से जुड़कर स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। आयोजन में प्रशांत विश्वकर्मा, वीरू गुप्ता, प्रकाश देवांगन, मुकेश विश्वकर्मा, अनिल शर्मा, जय साहू, जोहान साहू, तेन सिंह ने मुख्य भागीदारी निभाई। कटघोरा पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्यवाही की है। बिना नंबर प्लेट लगाए घूम रहे वाहन चालकों और बाइक पर 3 सवारी बैठाकर सफर कर रहे युवकों को पुलिस ने रोककर चालान काटा। कुल 18 वाहनों पर कार्यवाही की गई। वहीं बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी आवाज़ कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों को भी पुलिस ने कड़ी समझाइश दी। पुलिस ने साफ कहा है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल चालक की बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को भी खतरा होता है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। सड़कों पर यातायात नियम का पालन न करते हुए जो लोग गाड़ियां चलाते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आज कटघोरा में कार्यवाही की जा रही है। अभी तक हम लोगों ने बिना नंबर की 10 मोटरसाइकिल और 3 सवारी 8 गाड़ियों को पकड़ा है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे गाड़ी? अपराध करने की शुरुआत जो है वो नियम तोड़ने से यहीं से होती है कि जो लोग यातायात का नियम जानते हुए भी उसका पालन नहीं करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ता जाता है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो नियम, कायदे, कानून हमारे लिए बने हैं, हम उनका पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है, अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है? कैमरा? नहीं, गलत जवाब। आपको पता है? आपको? ठीक, कोई बात नहीं। आप लोग कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे?
कोरबा वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सावन चल रहा है, अच्छे से सावन मनाइए और अच्छा रहिए। थैंक यू। ओके ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। वह कौन है जो अंधा है, गूंगा है, बहरा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है? पता नहीं भैया। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई बात। ओके, थैंक यू। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन फिर भी हमेशा सच बोलता है? गूंगा है, बहरा है, अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है। हमेशा सच बोलता है, नहीं पता। एक सेकेंड, हाँ मुझे पता था बट याद नहीं आ रहा है। याद करिए। कोई ना कोई पूछा था। गूंगा है, बहरा है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है, फिर भी सच बोलता है। गूंगा है, बहरा है, अंधा है, फिर भी सच बोलता है। क्या था याद नहीं आ रहा दीदी मेरे को, लेकिन होता है ऐसा, याद करें थोड़ा। अंधा, गूंगा, बहरा, अंधा, सच बोलता है, पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ओके ठीक, थैंक यू। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन फिर भी हमेशा सच बोलता है? चश्मा। नहीं, गलत जवाब है। गलत जवाब है। मैम याद नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वही स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने आसपास को साफ सफाई रखें, बस यही निवेदन है। बिल्कुल, धन्यवाद। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है? अंधा है, गूंगा है, बहरा है, हमेशा सच बोलता है। सॉरी, पता तो नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस स्वस्थ रहे और ज़्यादा बोलना तो नहीं आता मेरे को। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है? कसम। गलत जवाब। पर याद करो। तुम लोग बताओगे? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं देना। थैंक यू। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है? बहरा, अंधा है, क्या बोलूं? आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। कानून? नहीं। कानून? हाँ। कानून अंदर? नहीं, क्या बोल सकता है? कुछ हिंट्स दे सकता हूँ? हिंट सबके घर पे होता है। सबके घर पे होता है। भगवान? नहीं, रुकना। गूंगा है, बहरा है, अंधा है, बट क्वेश्चन क्या था? सच बोलता है। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है? सच बोलता है, क्या बोले, नो आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। स्वच्छ रखिए अपने कोरबा को। बिल्कुल, थैंक यू। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन फिर भी हमेशा सच बोलता है? हमेशा सच बोलता है। दिल। गलत जवाब है। और बताओ। और घड़ी? नहीं, घड़ी नहीं, कहाँ बोलता है। मन। गलत जवाब। तो नहीं पता मेरे को। ठीक, कोई बात नहीं। अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, बोलो। पहेली आप बोल दो, याद नहीं है मेरे। कोई बात नहीं, थैंक यू। वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है? गूंगा है, बहरा है, हमेशा सच बोलता है। आईना। आप श्योर हैं? आप श्योर हैं? यस, श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दयानंद बंजारे। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मेरे कुछ आइडिया नहीं मैसेज ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि वह कौन है जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता है? जिसका सही जवाब है आईना, दर्पण।
आज के हमारे विजेता रहे हैं दयानंद, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।